गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अपने बीएड द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सभी से परिचर्चा करूंगा वह है बुद्धि के प्रकार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईएल थॉर्नडाइक यानी अलेक्जेंडर थॉर्नडाइक का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था सीखने का। उन्होंने ही बुद्धि को 3 प्रकार में बांटने का प्रयास किया था। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। तो आइए हम बुद्धि की इन तीनों प्रकार के संबंध में आप सभी से परिचर्चा करते हैं। इन तीनों की क्या विशेषता होती है, तीनों प्रकार की बुद्धि की, इसके संबंध में हम सभी देखते हैं। छात्रों, जैसा कि पहला जो प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया था वह है मूर्त बुद्धि। इसकी कुछ विशेषताओं के संबंध में आप सभी को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं का महत्व समझता है, यानी कंक्रीट चीज़ों का महत्व समझता है तथा उसका उपयोग ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में कर पाता है। इस प्रकार की जो बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति मशीनों और यंत्रों में विशेष रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार के बालक शारीरिक कार्यों एवं खेल कूद में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। औजारों एवं मशीनों, उपकरणों एवं यंत्रों के साथ व्यवहार करने की योग्यता ऐसे बच्चों में ज़्यादा होती है। इस प्रकार के बच्चे आगे चल करके, जिसमें मूर्त बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि ऐसे बच्चे आगे चल करके कुशल इंजीनियर, कुशल कारीगर, कुशल मैकेनिक आदि बनते हैं और इस तरह के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका विशेष योग्यता होती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया था वह है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे बुक्स आदि में लिखे गए शब्दों को, लिखे गए कंटेंट को पढ़ करके उसका कंसेप्ट क्लियर होना। इसके अतिरिक्त जो गणितीय संकेत होते हैं, जैसे प्लस माइनस इत्यादि, जो भी इस तरह के गणितीय संकेत होते हैं, उन चिन्हों को आसानी से जिस बुद्धि के माध्यम से हम सभी समझ पाते हैं वह है अमूर्त बुद्धि। इसके अतिरिक्त उनकी उचित व्याख्या भी कर पाने में हम अमूर्त बुद्धि के सहारे ही सक्षम हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, सफल पेंटर व सफल गणितज्ञ होते हैं। ऐसी योग्यता जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में विकसित हुई हो, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे चित्र बनाना, कविता पाठ करना आदि। इस प्रकार के बालक जो होते हैं जिनमें अमूर्त बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, ऐसे बालक गहन चिंतन एवं मनन से ही फैसला लेते हैं और पुस्तकीय ज्ञान भी इनको खूब होता है। यानी पुस्तकीय भाषा को पढ़ करके आसानी से समझ पाने में सक्षम होते हैं। और यही कारण है कि जितने भी अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो आगे चल करके एक कुशल दार्शनिक, कुशल चिंतक, कुशल कवि, कलाकार, रचनाकार, चित्रकार इत्यादि बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया था वो है सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस। आइए इसकी कुछ विशेषताओं के संबंध में हम सभी देख लेते हैं। जो सामाजिक बुद्धि वाले बालक होते हैं, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य
ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है। इसके अतिरिक्त उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर पाता है, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार कुशलता दिखा पाता है अपनी सामाजिक बुद्धि के कारण। ऐसे लोगों का जो सामाजिक संबंध होता है वह बहुत ही अच्छा और मधुर होता है एवं ऐसे लोग समाज में ऐसे लोगों की इज्जत बहुत अधिक होती है, काफ़ी लोकप्रिय होते हैं लोगों में ये। ऐसे व्यक्ति जिनमें सामाजिक बुद्धि की अधिकता पाई जाती है एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक बुद्धि की अन्य विशेषता है वह यह है कि इस प्रकार की जो बुद्धि होती है बालक को समाज के साथ, व्यक्तियों के साथ या जिस भी वातावरण में वो रह रहे हैं, किसी भी वातावरण में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर सामंजस्य बिठा पाने में वह पूरी तरह से सक्षम होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की बुद्धि का बालक समाज में सामंजस्य की क्षमता बैठाने में पूरी तरह से कुशल होता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत बुद्धि के जो प्रकार हैं, जिसको कि थार्नडाइक ने 3 प्रकार में बांटा है, बुद्धि के उन तीनों प्रकारों के विषय में और उनकी कुछ विशेषताओं के संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा की। आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगले वीडियो के माध्यम से, अगले ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं आपके साथ आपके समक्ष पुनः एक नए टॉपिक पर, एक नए प्रकरण पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।